पैरासिटिज्म का एक स्पेशल केस है जिसे हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। कहां पर मिलेगा आपको? ब्रूड पैरासिटिज्म इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। ये चिड़िया में पाया जाता है। कहां पर मिलेगा? बर्ड्स में। ब्रूड पैरासिटिज्म इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। कौन सी बर्ड? कोयल एंड क्रो। इन दोनों के अंदर ब्रूड पैरासिटिज्म पाया जाता है। तो चलिए देखिए जरा, क्रो एंड कोयल। आप सभी जानते हैं कि क्रो को बहुत ही चालाक माना जाता है ना, कि कहते हैं कौवा बहुत चतुर होता है, लेकिन चतुर कौवा यह भी कहा जाता है कि जो बहुत चतुर होता है वो छीछी खोदता है। तो जो क्रो है, क्रो क्या करता है? ये अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, जो कौवा है ये अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, इसको गाना गाने से फुर्सत ही नहीं है, तो अपना घोंसला बनाती नहीं है। तो क्रो ने अपना घोंसला बनाया और उसमें अपने अंडे की सुरक्षा करता है। इसने अपने इसमें अंडे रख दिए और अंडे की सुरक्षा करेगा। ये देखिए, क्रो और कोयल दोनों का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो सेम होता है। एक ही समय में दोनों प्रजनन करके अंडे देते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन होता है स्प्रिंग टू समर। ब्रीडिंग सीजन ऑफ क्रो एंड कोयल, ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन काल जो होता है दैट इज स्प्रिंग टू समर, सेम होता है स्प्रिंग टू समर। मतलब बसंत ऋतु से लेके गर्मियों तक इनका सीजन होता है। अब कोयल ने घोंसला तो बनाया नहीं, गाना गाने से फुर्सत ही नहीं मिली इसको। अब जब अंडे देने हुआ तब फिर क्या करेगी? देखो, जब इसको अंडे देने होंगे तो इंतजार करेगी। जो क्रो है ये अपने घोंसले की सुरक्षा कर रहा है। अब जब क्रो खाना ढूंढने के लिए जाएगा अपने घोंसले को छोड़ के, तो कोयल यहां पर जाएगी क्रो के घोंसले के पास में और इसके कुछ अंडों को यहां से गिरा देगी। सारे अंडे नहीं गिराएगी, कुछ अंडे। 4 अंडे मान ली रखे थे, 2 अंडे इसने नीचे फेंक दिए और अपने 2 अंडे रख दिए। मतलब ये क्रो का अंडा है, ये क्रो का अंडा है, ये भी क्रो के अंडे थे लेकिन इनको नीचे गिरा दिया और कोयल ने अपने 2 अंडे यहां पर रख दिए। इन अंडों का शेप और साइज एकदम क्रो के अंडों के जैसा ही होगा, ताकि जब ये क्रो वापस आए तो इनकी पहचान ना कर पाए। क्रो वापस आया, उसने देखा कि अरे वाह, उसके अंडे तो एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन ये तो बेवकूफ बन गया। अब ये इन अंडों की देखभाल करता रहे। अब जब अंडे फूटेंगे, उनमें से बच्चे निकलेंगे, तो पता चला कि ये तो कोयल के बच्चे थे। तो इस केस में जो कोयल है, इसने चालाकी से अपने अंडों की देखरेख किससे करवा ली? क्रो से करवा ली। दैट इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। इसे ब्रूड पैरासिटिज्म का नाम दिया जाता है। इसमें फायदा किसको हो रहा है? फायदा अगर देखें तो कोयल को फायदा हो रहा है प्लस, यानी इस केस में जो कोयल है जिसको फायदा हो रहा है दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। यहां पर कोयल पैरासाइट हो जाएगी और जिसका नुकसान होता है क्रो अपने, एक तो इसके अंडे गिरा दिए गए, दूसरा इससे अपने अंडों की देखभाल कराई गई। तो क्रो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रो हो जाएगा होस्ट, क्योंकि पैरासिटिज्म में तो कोई ना कोई होस्ट होना चाहिए और कोई ना कोई पैरासाइट होना चाहिए। तो ब्रूड पैरासिटिज्म के केस में कोयल एक पैरासाइट होती है और क्रो एक होस्ट हो जाता है। तो ये स्पेशल केस एनसीईआरटी में दिया गया ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। जितना आपके बोर्ड पे लिखा है इतनी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है, पैरासिटिज्म। बेटा ब्रूड पैरासिटिज्म में एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए इवोल्यूशन के दौरान क्रो को पता चल गया कि इतना धोखा हो उसके साथ में, तो क्रो क्या करेगा? इसने सोचा चलो अंडे के अपने साइज को और कलर को चेंज कर ले। अगर क्रो अपने अंडे के साइज और कलर को चेंज कर ले और कोयल ना चेंज करे तो क्या होगा? अगर क्रो ने अपने अंडे के साइज छोटे कर लिए और कोयल के अंडे का साइज उतना ही रहा, तो अब क्रो आसानी से पहचान लेगा कि ये उसके अंडे नहीं है। तो फ्यूचर में अगर कभी भी क्रो अपने अंडों के शेप और साइज में, कलर में कोई चेंज करेगा तो वैसा चेंज कोयल को भी करना पड़ेगा। अगर कोयल क्रो के हिसाब से अपने अंडों को चेंज नहीं करेगी तो क्रो इसके अंडों की पहचान कर लेगा और उनको घोंसले से बाहर फेंक देगा। यानी क्रो अगर चेंज करेगा तो कोयल भी चेंज करेगी। इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड को-इवोल्यूशन।
एक स्पीसीज की वजह से दूसरे के अंदर होने वाला जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, को इवोल्यूशन का नाम देते हैं। यानी अगर ब्रूड पैरासिटिज्म को सक्सेसफुल बनाना है तो क्रो के अंडों के हिसाब से कोयल को भी अपने अंडे में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है प्रिडेशन के बारे में, हमने पढ़ लिया कंपटीशन के बारे में, हमने पढ़ लिया पैरासिटिज्म के बारे में।